तो आज हम सवाल करने वाले हैं उन डॉक्टर्स को, मीडिया को और गवर्नमेंट को जो हर सिटीजन को करने चाहिए, जो ये वायरस है जिसकी मॉर्टेलिटी रेट सिर्फ 1% है, जिसने पूरे दुनिया को बंद कर रखा है। तो पहला क्वेश्चन है, तो हमारा पहला क्वेश्चन जाता है WHO को, सारे फसाद की जड़ जिसने पूरी दुनिया को लॉकडाउन पर रखा है और सबको मास्क पहनवा रखे है। ये जो 9 लॉकडाउन कंट्रीज है, टोटल 21 कंट्रीज है, इसके नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये सब कंट्रीज को मिला के पॉपुलेशन बनती है 28,53,79,782। तो ये सारे पॉपुलेशन में सिर्फ 3,639 लोग मरे हैं कोरोना के वजह से। इन कंट्रीज ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, गाइडलाइंस WHO की बिल्कुल भी गाइडलाइंस फॉलो नहीं किए। इन कंट्रीज में डेथ टोल क्यों इतने कम है? क्यों WHO की रिसर्च बता रही है कि ये वायरस का मॉर्टेलिटी रेट 3.4% है, और क्यों सेकेंड एक्सटेंसिव रिसर्चर्स है जिनकी सालों भर की एक्सपीरियंस है, वो बोल रहे हैं कि इस वायरस की मॉर्टेलिटी रेट 0.4% है सिर्फ, और हम क्यों WHO को फोकस कर रहे हैं इन लोगों को इग्नोर करके? क्यों डॉक्टर एंथनी फॉची, एक्सपर्ट इम्यूनोलॉजिस्ट जो व्हाइट हाउस में खड़े रहकर वर्ल्ड को प्रेस्क्राइब करते हैं कि मास्क पहनो, घर में रहो, क्यों उन्होंने 2 मंथ्स पहले मार्च में ये कहा था कि मास्क से कोई सेफ्टी नहीं मिलती, ये बस सेफ्टी का इल्यूजन देती है और लोगों ने मास्क नहीं पहनने चाहिए? क्यों वही डॉक्टर एंथनी फॉची आज व्हाइट हाउस में खड़े रहकर मास्क पहनकर स्पीच कर बोल रहे हैं और सबको मास्क पहनने बोल रहे हैं? ये मैं नहीं बोल रहा, ये खुद वो बोल रहे हैं, देख लो। Now in the United States, people should not be walking around with masks. You're sure of it? Because people are listening really closely to this. Right now, people should not be walking. There's no reason to be walking around with a mask. क्यों तंजानिया में WHO के किड्स ने पपाया और गोट के सैंपल्स को भी पॉजिटिव बताया? क्यों हमारे इंडियन डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी, जिन्होंने सिर्फ एक कोविड पेशेंट मांगा जिसे वो अपने आयुर्वेदिक तरीके से ठीक कर पाए, क्यों उन्हें जवाब मिला कि नहीं, WHO ने मना किया है, ऐसा अलाउ नहीं करते? क्यों WHO ने मडागास्कर के प्रेसिडेंट को 20 मिलियन ऑफर किए जिससे कि वो कोविड क्योर को पॉइजन कर सके? क्यों बिल गेट्स वर्ल्ड का सेकेंड रिचेस्ट पर्सन, जिसका काम है सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसके पास कोई मेडिकल एक्सपर्टीज या डॉक्टर डिग्रीज अवेलेबल नहीं है, क्यों हम इन एक्सपर्ट्स को, डॉक्टर्स को नजरअंदाज करके उस पर फोकस करें? ने 5 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था टेक टॉक्स में कि ये मल्टीपल पेंडेमिक्स आएंगे जिसके लिए हम रेडी नहीं है। Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. क्यों बिल गेट्स ने 2010 के टेड टॉक्स में ये कहा था कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ते जा रहा है, इसीलिए हम अगर हेल्थ केयर और वैक्सीन पे अच्छा काम करें तो पॉपुलेशन को 10 से 15% तक घटाया जा सकता है? First, we've got population. Now, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. और क्यों यही बिल गेट्स इस पेंडेमिक में बोल रहा है कि जब तक सब लोग वैक्सीनेट नहीं होते तब तक नॉर्मलसी नहीं आएगी? But for the world at large, normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population. And बहुत सारे इंडियन डॉक्टर्स बिल गेट्स को ब्लेम कर रहे हैं, जो उसने 2000 से लेकर 2017 तक पोलियो वैक्सीन ट्रायल चलाया था इंडिया के गरीब गांवों में। इस वैक्सीन ने तकरीबन 5 लाख इंडियन किड्स को पैरालाइज कर दिया, और इंडिया की गवर्नमेंट ने बिल गेट्स से कहा कि अपने वैक्सीन लेके फिर से लौट जाओ। And this is the crime behind letting somebody like Bill Gates with billions of dollars. Nobody elected him. He has no medical background. He has no expertise. But we let people like that have a voice in this country while we destroy the lives of millions of people. क्यों इटली के कुछ पॉलिटिशियंस बिल गेट्स के खिलाफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का केस दर्ज कर रहे हैं, और क्यों हमारे मोदी जी उसी बिल गेट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में बिजी है?
क्यों बहुत से कंट्रीज में लोग बिल गेट्स से अगेंस्ट मोर्चा निकाल रहे हैं क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को लेकर, और क्यों लोगों ने एक पेटिशन बनाया जिसमें व्हाइट हाउस को रिक्वेस्ट किया गया कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अगेंस्ट कार्रवाई की जाए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और मेडिकल माल प्रैक्टिस को लेकर। बाय द वे, अगर आपको पेटिशन साइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप जाके बिल गेट्स के इंस्टाग्राम पे कमेंट चेक कीजिए। क्यों सीडीसी ने एडमिट किया कि वो निमोनिया और फ्लू के जो डेथ्स है वो कोविड डेथ्स के साथ कंबाइन करके कोविड डेथ्स को बढ़ा रहे हैं। क्यों यूएस के 600 इंटरनेशनल डॉक्टर्स ने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को ये लेटर भेजा कि लॉकडाउन एंड करना चाहिए। क्यों ऑस्ट्रेलिया और कैलिफोर्निया में कोविड डेथ से ज्यादा सुसाइड डेथ्स हो रहे हैं। क्यों डॉक्टर एंथनी फॉची ने 2017 में ये वार्न किया था कि एक सरप्राइज आउटब्रेक होने वाला है जिसके लिए दुनिया रेडी नहीं है। issue of pandemic preparedness. And if there's one message that I want to leave with you today, based on my experience, and you'll see that in a moment, is that there is no question that there will be a challenge to the coming administration in the arena of infectious diseases, both chronic infectious diseases in the sense of already ongoing disease, and we have certainly a large burden of that, but also there will be a surprise outbreak. क्यों डॉक्टर एंथनी फॉची ये बोल रहे हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम इस वायरस को फाइट नहीं कर सकता, इसलिए सबको वैक्सीनेशन लेना ही होगा। पर ये जो रिकवर्ड केसेस है ये लोग वायरस को कैसे फाइट कर पा रहे हैं। क्यों मेडिकल इमरजेंसी वाले जो पेशेंट्स हैं उन लोगों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा क्योंकि कोविड पेशेंट्स के कारण, और वो लोग मर रहे हैं। अगर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग काम करता है तो क्यों महाराष्ट्र जेल में से 50% प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जा रहा है ये कह के कि अंदर 180 प्रिजनर्स पॉजिटिव पाए गए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर्स जो वाइन शॉप के बाहर काम करते हैं, बैंक्स में काम करते हैं, ग्रोसरी शॉप और फार्मेसीज में काम करते हैं, जो मैं एसेंशियल मानता हूँ, लेकिन यही सोशल डिस्टेंसिंग प्राइवेट इंडिपेंडेंट बिजनेसेस, सैलून्स और जिम्स, पार्क्स और बीचेस में जहाँ पर हम जाके हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं, उधर ये काम नहीं करता। ऐसा क्यों? अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कोविड वार्ड में पेशेंट को ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है और ये जो आप गरीब लोग देख रहे हैं वो चल के जा रहे हैं अपने गांव 7-7, 10-10 हजार किलोमीटर दूर, तो ये जो जनता ने पीएम फंड में फंड किया है, जो सेलिब्रिटीज है, जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स है, उन लोग ने इतने करोड़ों अरबों रुपए फंड किए हैं, वो सब पैसे कहाँ जा रहे हैं। और जो ये मजदूर लोग हैं जिन लोगों को खाने को भी नहीं मिल रहा, उन लोगों को भी जनता, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन उन लोग ही संभाल रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट कहाँ पे है? Why are they counting deaths that are happening with COVID, not because of COVID? इसका मतलब मैक्सिमम कोविड डेथ जो हो रही है वो पेशेंट के मॉर्बिडिटीज या कोमॉर्बिडिटीज की वजह से हो रही है। इसका मतलब पेशेंट को ऑलरेडी 1, 2, 3 या 4 अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज ऑलरेडी है। सो द बेसिक कॉज ऑफ मैक्सिमम पीपल is because of the comorbidities and morbidities. They are dying with the virus, not from the virus. आप देखेंगे कि एक्सपोनेंशियली ये जो डेथ का आंकड़ा बढ़ता जाएगा। उसका एक खास कारण है, पिछले दिनों ICMR जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री का एक पार्ट है, उसने डेथ सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है उसमें वो बदलाव कर दिया। बदलाव ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई अगर निमोनिया से डेथ होता है या फिर कोई ब्रेथलेसनेस से डेथ होता है, जिसे कहते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, या फिर कोई कार्डिक इंजरी से डेथ होता है, या बॉडी में क्लॉट पाया जाता है, ब्लड क्लॉट, तो वो सारा कोरोना वायरस के खाते में आ जाएगा। मतलब ये कि पेशेंट का कोरोना वायरस पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, ना आए, कोई मतलब नहीं है। याद रखिए, पिछले साल हर साल लगभग निमोनिया से 1.5 लाख लोग मरते हैं भारत में, यानी कि इस साल वो 1.5 लाख लोग अगर मरते हैं तो वो खाता किसमें जाएगा? कोरोना के। सिमिलरली ब्रेथलेसनेस, मैं आपसे पूछता हूं ऐसा कब होता है कि कोई इंसान मर रहा है और उसको सांसों की दिक्कत नहीं हो रही हो, हार्ट की दिक्कत नहीं हो रही हो? आफ्टर ऑल मरने का मतलब ये है कि हार्ट रुक जाता है और सांसें रुक जाती है।
तो वर्चुअली इसका मतलब ये कि भारत की धरती में अगर कोई मरेगा तो वो कोरोना वायरस से मरेगा या तो वो मरेगा ही नहीं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं आने वाले दिनों में जो नंबर ऑफ डेथ का जो आंकड़ा देखेंगे एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाला है, जिससे ये जस्टिफाई हो जाएगा कि हमने एपिडेमिक एक्ट लगाया था या हमने लॉकडाउन किया था। देखिए केसेस कितने बढ़ गए, कितने डेथ बढ़ गए, जबकि वो डेथ क्या कोरोना डेथ है। क्यों चाइना वर्ल्ड फर्स्ट पॉपुलेटेड कंट्री जहाँ से वायरस निकल के पूरी दुनिया में फैला था, वहां से वायरस पूरा साफ हो गया और वहां की इकोनॉमी चालू हो गई। शंघाई जो सबसे बड़ी प्रोडक्शन यूनिट है चाइना की, वहां पर की पॉपुलेशन रेट 2.43 करोड़ है, वहां पर सिर्फ 536 केसेस और 6 डेथ्स। ये कैसे पॉसिबल है? This economic shutdown makes zero sense. It is non-justifiable. Our constitution has been suspended. There are no basic human rights. Freedom of choice, right to speak, right to exercise. We can't go out if we want to. Right to go to the church, temple, masjid. Our businesses are closed. There was an economic recession and now there is going to be an economic depression. We will never be able to recover from this. We are getting weaker and weaker every single second. And when you exchange liberty for safety, you end up losing both, attracting a tyrannical government. This economic lockdown has already destroyed the lower class and now it's gradually headed towards the middle class. The Nazis had this phrase that covered all the abuses by the state. It is just for your safety. And this, my friend, will attract a totalitarian tyrannical system. We will be more sicker, we will be more controlled, we will have no privacy and our kids will never have the same opportunity as we have. Enough is enough, it's time to wake up.